अगर आप किसी सरकारी दफ्तर, रेलवे, अस्पताल, यूनिवर्सिटी, नगर निगम, मंत्रालय या किसी सरकारी परियोजना में ठेके पर काम करते हैं तो ये खबर सीधे आपकी जेब, आपकी नौकरी और आपके भविष्य से जुड़ी है। देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो सरकारी संस्थानों में काम तो करते हैं लेकिन सरकारी कर्मचारी नहीं कहलाते। कोई सफाई कर्मचारी है, कोई सिक्योरिटी गार्ड, कोई डेटा एंट्री ऑपरेटर, कोई ड्राइवर, कोई तकनीकी सहायक, कोई लोडिंग अनलोडिंग मजदूर और कोई रेलवे में पार्सल या गुड्स शेड में काम करने वाला श्रमिक। इनमें से बड़ी संख्या ऐसे कर्मचारियों की है जिन्हें अक्सर सबसे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, वो है समय पर वेतन ना मिलना। कई बार मजदूर महीने भर काम तो करता है लेकिन सैलरी 20 तारीख के बाद आती है, कहीं 2 महीने रुक जाती है तो कहीं ठेकेदार फोन उठाना बंद कर देता है। कुछ कर्मचारियों को तो ये तक नहीं पता होता कि उनकी सैलरी कब आएगी। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस पूरे सिस्टम पर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। नमस्ते, मैं हूं सुप्रिया। काम की खबर में आज आपको बताएंगे आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की सैलरी को लेकर नए निर्देश। ठेकेदारों ने पैसा रोका तो क्या एक्शन होगा? रेलवे ने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का वीडीए कितना बढ़ाया? तो आखिर क्या है ये नए नियम, किसे मिलेगा फायदा, कितनी बढ़ेगी मजदूरी? आइए आसान भाषा में समझते हैं। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वेतन संहिता 2019 के तहत सभी आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को तय समय सीमा के भीतर वेतन देना अनिवार्य होगा। सरकार ने अलग अलग प्रकार के कर्मचारियों के लिए अलग अलग समय सीमा तय की है। दैनिक वेतन पाने वाले कर्मचारी, जो कर्मचारी डेली वेजेस पर काम करते हैं, उन्हें शिफ्ट खत्म होने के तुरंत बाद भुगतान किया जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कोई मजदूर रेलवे स्टेशन पर माल उतारने का काम करता है या निर्माण स्थल पर दैनिक मजदूरी करता है तो उसका भुगतान उसी दिन या शिफ्ट खत्म होने के तुरंत बाद होना चाहिए। साप्ताहिक वेतन पाने वाले कर्मचारी, जिन कर्मचारियों को सप्ताह के हिसाब से वेतन मिलता है उन्हें साप्ताहिक अवकाश से पहले भुगतान करना होगा। यानी अगर किसी कर्मचारी की छुट्टी रविवार को है तो शनिवार तक उसका भुगतान होना चाहिए। पाक्षिक वेतन पाने वाले कर्मचारी, पाक्षिक यानी कि 15 दिन में वेतन पाने वाले कर्मचारियों को पखवाड़ा खत्म होने के 2 दिन के भीतर भुगतान करना होगा। ये नियम उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जहां मजदूरी 15 दिन के अंतराल पर दी जाती है। मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारी, सबसे बड़ा बदलाव यहाँ देखने को मिलता है। सरकार ने कहा है कि मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अगले महीने की 7 तारीख तक वेतन देना अनिवार्य होगा। यानी अगर किसी कर्मचारी ने अप्रैल में काम किया है तो उसकी सैलरी 7 मई तक हर हाल में आ जानी चाहिए। इस नियम से सबसे अधिक राहत उन लाखों संविदा कर्मचारियों को मिल सकती है जिन्हें अक्सर 15 या 20 तारीख तक वेतन का इंतजार करना पड़ता था। कई मंत्रालयों और विभागों को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ आउटसोर्स कर्मचारी समय पर वेतन नहीं पा रहे हैं। कुछ जगहों पर 2-2 महीने सैलरी रुकी, पीएफ जमा नहीं हुआ, न्यूनतम मजदूरी नहीं मिली, ठेकेदार गायब हो गए। लेकिन अब सरकार सख्ती बरतने जा रही है। नए नियमों का सबसे बड़ा पहलू यही है कि अब केवल ठेकेदार ही नहीं बल्कि सरकारी विभाग भी जिम्मेदार माने जाएंगे। सरकार ने कहा है कि भुगतान बैंक ट्रांसफर से होगा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान अनिवार्य होगा, रिकॉर्ड डिजिटल रूप से उपलब्ध रहेगा, विभागों को पहले से बजट सुनिश्चित करना होगा। इसका मतलब यह है कि अब ठेकेदार ये बहाना नहीं बना पाएगा कि सरकार से पैसा नहीं आया, क्योंकि सरकार ने विभागों को निर्देश दिया है कि अनुबंध शुरू करने से पहले पूरा बजट ब्लॉक किया जाए। खासकर जीईएम पोर्टल या अन्य सरकारी माध्यमों से पूरे अनुबंध काल के लिए फंड उपलब्ध रखना होगा। सरकार ने केवल वेतन भुगतान की तारीख ही तय नहीं की बल्कि पूरी प्रक्रिया के लिए टाइमलाइन तय कर दी है। नए निर्देशों के अनुसार ठेकेदारों को हर महीने की 10 तारीख तक बिल जमा करना होगा। संबंधित डीडीओ यानी कि ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर को 15 तारीख तक बिल पास करना होगा। सरकार ने स्पष्ट कहा है कि अगर ठेकेदार वेतन भुगतान में देरी करता है तो मुख्य नियोक्ता यानी कि सरकारी विभाग सीधे कर्मचारियों को भुगतान करेगा और इसके बाद ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी, उसे ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। बार बार गलती करने पर सभी मंत्रालयों से प्रतिबंधित यानी कि बैन भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं रेलवे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की। रेलवे में केवल स्थायी कर्मचारी ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी भी काम करते हैं। इनमें शामिल हैं सफाई कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड, लोडिंग अनलोडिंग मजदूर, पार्सल हैंडलिंग स्टाफ, निर्माण कार्य से जुड़े मजदूर, खान और पत्थर तोड़ने वाले श्रमिक, रख रखाव कर्मचारी।
रेलवे बोर्ड ने इनके लिए वेरिएबल डियरनेस अलाउंस यानी कि वीडीए बढ़ा दिया है। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी। महीने से ही उनकी पगार बढ़ी हुई मिलने वाली है। सरकार ने शहरों को उनकी लागत और विकास के आधार पर 3 क्षेत्रों ए, बी और सी में बांटा है। एक क्षेत्र में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे महानगर आते हैं, जहां मजदूरी की दर सबसे अधिक होती है। वहीं सी क्षेत्र में वे सभी इलाके शामिल हैं जो सूची में नहीं है। अप्रैल महीने के बाद ये दरें लागू होने के बाद अब जो सैलरी बढ़कर आ रही है, जो नया स्ट्रक्चर है वो आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय रेलवे एक प्रधान नियोक्ता है, इसलिए ये सुनिश्चित करना रेल प्रशासन की जिम्मेदारी है कि ठेकेदार अपने श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत संशोधित दरों का भुगतान करे। भुगतान समय पर और सख्ती के साथ सुनिश्चित होना चाहिए। अपने आदेश में बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई ठेकेदार इसमें कोताही बरतता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल काम की खबर के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आप कुछ और जानना या समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं हूं सुप्रिया, कैमरे के पीछे थे हमारे साथी पंकज। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। बाजार की बात साफ, सीधी और अंदाज कड़क। पैसे की दुनिया में आपका हर दिन होगा एकदम कड़क। कड़क लाइव बेधड़क। क्रिकेट का हर एंगल क्लियर कट, ओपिनियन हो या एनालिसिस, डिलीवरी होगी एकदम कड़क। कड़क लाइव बेधड़क। क्रिकेट का हर एंगल क्लियर कट, ओपिनियन हो या एनालिसिस, डिलीवरी होगी एकदम कड़क। कड़क लाइव बेधड़क। क्रिकेट का हर एंगल क्लियर कट, ओपिनियन हो या एनालिसिस, डिलीवरी होगी एकदम कड़क। कड़क लाइव बेधड़क।